हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी आपके लिए और इनके लिए, इन बच्चों के लिए। हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं, आप सब ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी सुनोगे ना? सुनोगे है ना? ये देखिए कितने आराम से और कितने शांत बैठे हैं कहानी सुनने के लिए, आप ये देख सकते हैं। तो चलिए हम एक कहानी शुरू करते हैं जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो कहानी। तो टीटू गुड्डू एक जगह थी जिसका नाम था रूपनगर। वहाँ पर कुछ हाथियों का समूह रहता था, मतलब बहुत सारे हाथी रहते थे वहाँ पे। तो वो जो हाथी थे उनका एक मुखिया, मतलब उनका एक बॉस था। ठीक है, जैसे इन तीनों में कौन बॉस है? कौन बॉस है? टीटू बॉस है कि गुड्डू है? गुड्डू बॉस है। ये कहता है मैं हूँ बॉस। ठीक है, ये देखो ये कह रहा है मैं हूँ, ये डांट रहा है मुझे, कहता मैं बॉस हूँ, ये कहता मैं बॉस हूँ। और बेचारा राधे ये कुछ नहीं कहता, ये शरीफ है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हाथियों का समूह था, उसका एक मुखिया था। तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब हाथी जो मुखिया था वो बहुत ही अच्छा नेचर का था, बहुत ही स्वभाव उसका बहुत अच्छा था। लेकिन जो उसका पुत्र था, ठीक है, जो उसका बेटा था, वो तो बहुत ही घमंडी था और मतलब वो किसी को कुछ नहीं समझता था। जो भी कोई रास्ते में पशु पक्षी आते थे, मतलब जैसे जा रहा है वो, तो क्या करता था वो? उनको मार रहा है, उनको परेशान करता था, ऐसे करता था वो। तो वो बहुत गंदा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो मुखिया का बेटा था वो कहाँ गया? वो जंगल से बाहर निकलता चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला तो वो एक मैदान में पहुंच गया। वहाँ मैदान में उसको दूर तक कोई पेड़ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, वो चला गया बाहर। तो वो बहुत दूर तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो थक गया। अब उसको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दिया, ना तो पानी, ना कोई बैठने की छाया, मतलब कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, आप उसको क्यों मार रहे हो? वो बीच में आके कहानी सुनेगा, ठीक है? ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वो चलता गया तो उसको एक कौन मिला? कौन मिला? गैस करो। तोता मिला उसको, एक तोता। वो क्या था? जो तोता था वो अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तो उसने क्या देखा? टीटू क्या देखा उसने? उसने देखा कि एक हाथी का बच्चा आ रहा है, तो वो ऐसे ही घूम रहा है, हाँफ रहा है, थका हुआ है। तो उसने उसे पूछा, गजराज आप मतलब ऐसे परेशान दिख रही हो, क्या बात है? आप थक गई हो? कह रहा हाँ मैं तो बहुत थक गया हूँ चलते चलते, मुझे तो पानी भी नहीं मिला। मैं तो यहाँ पे वृक्ष देख रहा था कि मैं छाया में बैठ जाऊं, और मेरे में इतनी कमजोरी आ गई कि मैं अब दूर वापस भी नहीं जा सकता चल के। राधे कहानी खत्म नहीं हुई, नीचे आ। ये देखिए राधे कहाँ बैठ के कहानी सुनता है, ये देखिए जरा। कहाँ बैठ के कहानी सुन रहे हैं आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ? उसने बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे में इतनी कमज़ोरी आ गई है कि मैं वापस चल भी नहीं सकता। तो तोते ने बोला, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कहता हाँ प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो कहता कि यहाँ पे ना एक बगिया है, पास में एक बाग है, उसमें ना बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे फल लगे हुए हैं, और वहाँ पे ना एक तालाब भी है जिसमें ना बहुत मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी है। तो आप वो पी लेना वहाँ पे, और वृक्ष भी हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, तो आप उसको उनके ऊपर मतलब नीचे छाया में आराम भी कर सकते हो। कहता चलो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हाथी बोलता है। तो हाथी चला जाता है उसके साथ साथ, वो उसको ले जाता है बाग में। लेकिन वो उसको बोलता है, तोता जो है ना, वो किसको बोलता है? हाथी को बोलता है कि ना यहाँ पे जो बाग है ना, उसमें एक माली भी रहता है बाग का। तो अगर तुम्हें कोई फ्रूट्स खाने होंगे ना तो आप उससे मांग लेना, माली से। ठीक है, तो इतना कह देता है वो उसको। तो वो ले जाता है उसको बाग में। फिर वो कहता है, मेरे जो तोता है ना, वो कहता है मेरे भी छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनके लिए मैं दाना लेने गया था। ऐसे छोटे छोटे राधे जैसे छोटे छोटे बेबी हैं उसके, तो उनके लिए दाना लेने गया था वो, तो मैं उनको ले दे के जाता हूँ। कहता ठीक है, वो चला जाता है तोता उसको बोल के। फिर ना अगले दिन तोता आता है सुबह सुबह, वो देखता है कि हाथी जो है ना पेड़ के नीचे लेटा पड़ा है उसी बाग में। लेकिन देखते हैं चारों तरफ क्या हो रखा है वहाँ पे, तो ऐसा जैसे तूफान आ गया, भयंकर इतना तूफान आ रखा है।
जैसे पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ डगमगा गया। देखते सारा कुछ बिखरा पड़ा है, टूटा फूटा, पेड़ वेड़ वृक्ष वगैरह सब कुछ टूटे पड़े हैं। उसे बहुत गुस्सा आया कि भाई मैंने तो इसकी मदद की और ये ऐसे काम, मतलब उसने सारा उजाड़ दिया। वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर मतलब फ्रूट्स आने वाले थे अभी पेड़ों के ऊपर, ठीक है, वो सारे खराब कर दिए उसने, मतलब वो गंदा निकला। तो अब उसको बहुत दुख हुआ बेचारे को। अब वो कहाँ गया पता है टीटू, कहाँ गया वो? अब वो गया जमींदार के पास। तो जमींदार के पास वो जब गया तो उसने बोला मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ना मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जमींदार ने बोला क्यों भाई, क्या गलती कर दी आपने? कहता मेरे को ना एक हाथी मिला था, वो ना मैंने उसको अपनी मतलब जो बाग है, आपका बाग है, इसका रास्ता बता दिया। बेचारा थका हुआ था, कमज़ोर था, मैंने कहा कि वहाँ पे जाके पानी पी लेना, फ्रूट्स वगैरह खा लेना, तो पर उसने सारा कुछ तहस नहस कर दिया। तो अब कहता है नहीं, जमींदार बोलता है तोते रानी को, तोते रानी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उस हाथी की है, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मतलब उसने अपने कुछ बंदों को बुलाया, उन्होंने बोला कि 4-5 लोगों को बुला के लाओ। तो वो 4-5 लोग आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, बड़े ध्यान से सुन रहे मेरा बच्चा, इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत ध्यान है इसका, बहुत ध्यान से सुनता ही राधे। ये देखो कितने ध्यान से सारी स्टोरी सुन रही। फिर क्या कहता है वो 4-5 आदमी आ जाते हैं। वो उनको बोलता है, जो जमींदार होता है, कहता कि जो वो हाथी है ना, उसको एक सूखा कुआं है बाग में, वहाँ उसको उसमें गिरा दो। 10 फीट से 12 फीट गहरा है वो, और जब वो वहाँ पे बैठा रहेगा ना, काफ़ी दिन तक पड़ा रहेगा उसके अंदर भूखा प्यासा, तो उसकी अकल जो है, अकल ठिकाने आ जाएगी। तो वो कहते हैं ठीक है, किसी भी तरह से लेके आओ। वो कहता है ठीक है, किसी भी तरह से उसको ले आओ उसके अंदर, वो तुम्हारी टेंशन है, ठीक है। तो वो जाते हैं सारे, वो क्या करते हैं, सूखे गड्ढे को ना घास फूस लकड़ियाँ मिट्टी से भर देते हैं, सूखे कुएं को, और उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट्स जैसे केले, अमरूद, तरबूज, खरबूज सारे उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, ठीक। तो वो रख देते हैं और फिर तोते रानी को बोलते हैं, तोते रानी जाओ हाथी को ढूंढ के लेकर आओ। अब तोता रानी जाती है, उड़ते 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 ऐसे करके उड़ते उड़ते, वो देखते हैं वो तो आराम से लेटा पड़ा है, मजे से अपना ऐश कर रहा है। कौन? हाथी आराम से पड़ा है, खा पी के पेट फुलाए ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं अरे गजराज तुम यहाँ पे हो, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। कहता क्यों ढूंढ रहे हो तुम मुझे? कहता पता है वहाँ ना बाग में इतने सुंदर सुंदर फ्रूट्स की दावत लगा के आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। कहता अच्छा। हाथी बोलता है चलो फिर। कहता चलो। वो पीछे पीछे चलता रहता है, ठीक है। वो जाते हैं, वाह कितने सुंदर सुंदर फ्रूट्स हैं, कितने सारे। वो जैसे ही उनको खाने के लिए चलता है, धड़ाम की आवाज़ आती है, बड़ा नीचे गिर जाता है वो अंदर, और होता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ बचाओ मुझे। तो रानी कहती है कोई तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम इसी लायक हो, तुम्हें इतना घमंड है, मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हें प्यार से बोला कि चलो आओ वहाँ पे खा लेना, माली से मांग लेना, पर तुमने कुछ नहीं मांगा, खुद ही वहाँ पे सारा कुछ तहस नहस कर दिया। ये कौन सा तरीका होता है ऐसे ये वेस्ट करने का, किसी का सामान खराब करने का, किसी जगह खराब करने का, है ना। कहता अब तुम यहीं पड़े रहो भूखे प्यासे, यहीं पड़े रहोगे, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कहता नहीं मुझे माफ़ कर दो। तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसको अपनी गलती एहसास होती है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वो बहुत घमंडी था पहले। उसको पता चलता है कि घमंड नहीं करना चाहिए, तो उसे अपने घमंड की सज़ा मिल जाती है। तो हमें क्या इस कहानी से मोरल मिलता है? क्या मिलता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे इंसान बन के रहना चाहिए, अच्छा तोता बन के रहना चाहिए, ठीक है। टीटू ने पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी है और इसको बहुत अच्छे से समझ आ गई है, तो आप भी समझ जाइएगा घमंड नहीं करने का, ओके, मस्ती में रहने का, पर घमंड नहीं करने का। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।